मित्रों, मनुष्य का मस्तिष्क अनंत शक्तियों का भंडार है, पर कठिनाई एक ही है कि वे शक्तियाँ बिखरी रहती हैं और एक स्थान पर केंद्रित नहीं हो पाती, इसलिए उनका अवश्य लाभ नहीं मिल पाता। पर यदि उन्हें एकाग्र किया जा सके तो साधारण सा लगने वाला दिमाग भी काफ़ी तेज हो सकता है, फिर वह स्वयं आश्चर्यजनक कार्य कर सकता है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि मन के भीतर एकाग्रता कम होने के कारण मनुष्य वह नहीं कर पाता जो वह करना चाहता है। हर सफलता के पीछे मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। साथ ही आत्मनिर्भर मनुष्य ही कुछ कर सकता है। मन की एकाग्रता और आत्मनिर्भरता कैसे हासिल की जाए या कैसे आत्मसात करें, यही जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से सुनें तथा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जय श्री कृष्णा। मित्रों, इस कहानी को सुनाने से पहले मैं आपको रामायण में वर्णित एक चौपाई के माध्यम से एक सीख देना चाहूँगा, जो इस कहानी के पात्र किसान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। वह चौपाई इस प्रकार है: यथा पराधीन सपनेऊ सुख नाही, कर विचार देखो जगमाही। अर्थात किसी के भरोसे रहने की अपेक्षा अपना कार्य स्वयं संपन्न करना चाहिए। दूसरों का किया कार्य सर्वथा सही नहीं होता, क्योंकि अगर हमें स्वर्ग देखना है तो उसके लिए स्वयं मरना ही होगा। यह कहावत इस किसान पर अक्षरश लागू होती है, जो इस तरह से है। किसी गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों पति पत्नी अपनी जीवन रूपी नैया को ऐसे तैसे खींच रहे थे। उस किसान के गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में चिड़िया ने एक घोंसला बना लिया। कुछ समय बीतने के बाद चिड़िया ने 2 अंडे भी दे दिए। उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए। कुछ महीनों के बाद फसल कटाई का समय आ गया। गांव के सभी किसान अपने खेतों पर फसल कटाई में लग गए। तब किसान की पत्नी ने कहा, सभी लोगों ने फसल कटाई का कार्य शुरू कर दिया है, आपको भी काम पर लग जाना चाहिए। इस पर किसान ने कहा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं पड़ोसी से बोलकर फसल की कटाई करवा दूंगा। चिड़िया के बच्चों ने जब किसान को यह कहते सुना, उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वह वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताते हुए कहा, आज हमारा यहाँ आखिरी दिन है, रात में हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकलना होगा। तब चिड़िया ने कहा, बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल फसल की कटाई होगी। चिड़िया की कही बात सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत पर नहीं आया। फिर शाम को किसान खेत पर आया और बुदबुदाने लगा कि ये पड़ोसी ने आज नहीं आया है, कल मैं अपने किसी रिश्तेदार को फसल काटने के लिए भेजूंगा। चिड़िया के बच्चों ने फिर किसान की बात सुनी और वे परेशान हो गए। जब चिड़िया को उन्होंने यह बात बताई तो वह बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि किसान का रिश्तेदार आएगा। इसके बाद ऐसा ही हुआ और किसान का रिश्तेदार खेत पर नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उनकी माँ की हर बात सही साबित हो रही है। अगली शाम किसान अपने खेत पर फिर आया तो खेत की वही स्थिति देखकर फिर बुदबुदाने लगा, ये लोग तो कहने के बाद भी फसल कटाई के लिए नहीं आते हैं, कल मैं खुद आकर अपनी फसल काटूंगा और आज के बाद किसी के भरोसे नहीं रहूंगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात भी सुन ली। अपनी माँ को जब यह बात बताई तो वह बोली, बच्चों, अब समय आ गया है यह खेत छोड़ने का। हमें आज रात ही यह खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाना है। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या है
जो माँ खेत छोड़ने को तैयार है? उन्होंने पूछा। तो चिड़िया बोली, पिछली 2 बार किसान खेत कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। दूसरों से कहकर उसने अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था, पर इस बार ऐसा नहीं है। इस बार फसल वह खुद काटने आएगा और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भली प्रकार से संपन्न करेगा। इसलिए कल उसकी फसल अवश्य ही कट जाएगी, क्योंकि अपने काम को जितने बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं उतना कोई और कदापि नहीं कर सकता। ऐसे में उसकी जिम्मेदारी किसी और को सौंपकर निश्चिंत नहीं हो सकते। जीवन को सफल बनाने के लिए दूरदर्शिता का होना बहुत जरूरी है। इसी की मदद से आप मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को भी आप आसानी से पा सकते हैं। इसलिए मन की एकाग्रता और आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।